अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी सारी बड़ी अपडेट्स मौजूद है। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन हजरात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है, उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 10 मार्च बरोज मंगल की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। 2 सब इंस्पेक्टर्स 1 लाख रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। एंटी करप्शन ब्यूरो के ओहदेदारों ने रिश्वत की रकम कबूल करते हुए 2 सब इंस्पेक्टर्स को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। लिहाजा एसीबी के जराये के मुताबिक प्रमोद गौड़ और जटावट बाबू दोनों आर्म रिजर्व सब इंस्पेक्टर्स बताए गए हैं, जो इस वक्त मलकाजगिरी पुलिस कमिश्नर्स के तहत एलबी नगर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में खिदमत अंजाम दे रहे थे। एसीबी के मुताबिक इन्होंने एक मामले में शिकायत कुनिंदा की मदद और गिरफ्तारी के बजाय नोटिस जारी करने के एवज 1 लाख रुपए बतौर रिश्वत तलब किए थे, जबकि शिकायत कुनिंदा ने एसीबी के हुक्म को इतला दे दी, जिस पर इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। हालत नशे में गाड़ियां चलाने वाले 321 अफराद पकड़े गए। मलकाजगिरी कमिश्नर्स के हुदूद में वीकेंड के मौके पर हालत नशे में गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ खुसूसी मुहिम चलाई गई। तकरीबन 321 अफराद के खिलाफ मुकदमे का इंदराज अमल में आया। पुलिस के मुताबिक 249 मोटरसाइकिल सवार, 11 ऑटो ड्राइवर्स और 59 फोर व्हीलर चलाने वालों के अलावा 2 बड़ी गाड़ियों के ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। टैंकर उलट गया, लोग घी लूटने के लिए टूट पड़े। घी का लोट ले जाने वाला टैंकर अचानक हादसे का शिकार हो गया, जिसके बाद लोग मदद के बजाय घी लूटने के लिए टूट पड़े। लिहाजा ये वाक़या रियासत आंध्र प्रदेश के जिले अनंतपुर के करीब नेशनल हाईवे पर पेश आया, जबकि हादसे के बाद घी सड़क पर बहने लगा और आसपास के लोगों को इसकी बात की इत्तला हुई, जिस पर लोग हाथों में डब्बे और बाल्टियां लेकर वहां पहुंच गए और हादसे का शिकार गाड़ी से घी लूटने लगे, जबकि सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया। मौसम गर्मा में शिद्दत, दर्जे हरारत 36 से 40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड। मौसम गर्मा की शिद्दत में होने वाले इजाफे के साथ आज दोनों शहरों में सुबह की औलिन सातों में ही रतूबत में जबरदस्त इजाफा रिकॉर्ड किया जाने लगा है, जिसके नतीजे में दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में दर्जे हरारत इसमें भी इजाफा रिकॉर्ड किया जाने लगा है। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक 9 मार्च दोशंबा की सुबह 8 बजे से जो मौसमी सूरत हाल रिकॉर्ड की गई, इसे देखते हुए कहा जा रहा है कि ये मौसमी हालात पहली मरतबा देखी जा रही है। बताया जा रहा है कि जारी मौसम गर्मा के दौरान रतूबत में इजाफा रिकॉर्ड किया जाने का यह सिलसिला 15 मार्च तक जारी रहने का इम्कान है, जो कि 15 मार्च के बाद से रतूबत 31 से 33% पर पहुंच जाएगा, जो कि शहर हैदराबाद के मौसम के लिए मामूल के मुताबिक होंगी। वाज़ेह है कि तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला बिलखुसूस शहर हैदराबाद में दर्जे हरारत 36 से 40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाने लगा है। महकमे मौसम के मुताबिक जारी मौसम गर्मा के दौरान दर्जे हरारत में क़ब्ल अज़ वक्त रिकॉर्ड किया जाने वाला ये इजाफा शहरियों में बड़े पैमाने पर बेचैनी पैदा किए हुए है, लेकिन आज रतूबत में रिकॉर्ड किए जाने वाला अचानक इजाफे ने शहरों में पाई जाने वाली बेचैनी में मजीद इजाफा कर दिया है। एबिट्स रोड पर पार्किंग बरकरार रखने की ताजिरों की अपील। एबिट्स के मरकजी शराहों पर सड़क किनारे पार्किंग को हटाए जाने पर तशवीश का इजहार करते हुए ताजिरों और कारोबारी इदारों के जिम्मेदारों ने पुलिस से अपील की है कि मौजूदा पार्किंग सहूलत को बरकरार रखा जाए, वरना इससे तिजारत को नुकसान पहुंच सकता है। लिहाजा इस सिलसिले में ट्विन सिटीज ज्वेलर्स एसोसिएशन और एबिट्स ट्रेडर्स एसोसिएशन के नुमाइंदों ने हैदराबाद के जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रैफिक को एक याददाश्त पेश की। याददाश्त में कहा गया है कि एबिट्स रोड पर पार्किंग सहूलत खत्म किए जाने की इतला से ताजिरों में तशवीश पैदा हो गई है। मजीद इन्होंने बताया है कि एबिट्स रोड पहले ही एक तरफा सड़क के तौर पर चलाई जा रही है और ये सड़क काफी कशीदा भी है, जबकि मौजूदा इंतजाम के तहत सड़क के सिर्फ एक जानिब ही पार्किंग की इजाजत है और ये महदूद पार्किंग सहूलत बाजार में आने वाले ग्राहकों के लिए निहायत अहम किरदार अदा करती है। ताजिर तंजीमों के मुताबिक एबिट्स रोड पर मुनासिब पार्किंग की कमी के बायस बहुत से ग्राहक यहाँ आने से हिचकिचाते हैं, जबकि बाज़ ग्राहकों ने आना भी कम कर दिया है। मौजूदा महदूद पार्किंग सहूलत भी मुकम्मल तौर पर खत्म कर दी गई तो सूरत हाल मजीद मुश्किल हो जाएंगी। तेलंगाना में 16 से 23 मार्च शदीद गैर मौसमी बारिशों की पेशी खैसी। रियासत तेलंगाना में 16 से 23 मार्च मूसलाधार गैर मौसमी बारिशों की पेशी खैसी की जा रही है और कहा जा रहा है कि 9 से लेकर 16 मार्च दर्जे हरारत में नुमाया गिरावट रिकॉर्ड की जाएंगी, लेकिन गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेंगी। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक 16 से 23 मार्च गैर मौसमी बारिशों के नतीजे में तेलंगाना की फसलों को शदीद नुकसान का खदशा है, इसीलिए माहिरीन किसानों को अपनी फसलों की हिफाजत के इक़दामात का मशवरा दे रहे हैं। वाज़ेह है कि महकमे मौसमियात से गैर मौसमी बारिशों के सिलसिले में कोई आलमिया जारी नहीं किया गया, लेकिन खानगी माहिरीन की पेशी खैसी में कहा जा रहा है कि रियासत के बेशतर अजला बाशमुल हैदराबाद और सिकंदराबाद की हदूद में जारी माह के औसत में बारिशों का सिलसिला शुरू होगा, जो कि ज़ायद एक हफ्ता जारी रहने का इम्कान है।
नागर कर्नूल में पोल्ट्री बहरान, वायरस से 10,000 मुर्गियां हलाक। तेलंगाना के जिले नागर कर्नूल के पोल्ट्री फार्म्स पर मुहल्लिक वायरस के हमले ने किसानों को शदीद तशवीश में मुब्तला कर दिया है। लिहाजा एक ही दिन में तकरीबन 10,000 मुर्गियों की हलाकत से पोल्ट्री सनत में हलचल मच गई है। इतलात के मुताबिक असेंबली हल्के कोल्हापुर के पेद्दापल्ली कुत्ता मंडल के जन्नापुरा पल्ली गाँव में तकरीबन 500 मुर्गियां हलाक हो गयी, जबकि नागर कर्नूल मंडल के रामरेड्डी पल्ली तांडा में 1500 मुर्गियों की मौत हुई है। इसके अलावा जिले के दीगर इलाकों में भी तकरीबन 4000 मुर्गियों की हलाकत की इत्तला मिली है। अचानक बड़ी तादाद में मुर्गियों की मौत से छोटे पोल्ट्री फार्म सख्त परेशान है और इन्हें भारी माली नुकसान का खदशा है। तेलंगाना के नए गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला की चारशंबे को हल्फ बर्दारी। तेलंगाना के नए गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला तौक़ु है कि 11 मार्च को ओहदे का हल्फ लेंगे। जराये के मुताबिक लोक भवन में तकरीब हल्फ बर्दारी मुनक़्क़द होंगी, जिसमें 11:30 बजे चीफ जस्टिस तेलंगाना हाई कोर्ट उपेश कुमार सिंह गवर्नर को हल्फ दिलाएंगे। लिहाजा गवर्नर की जिम्मेदारी संभालने के बाद शिव प्रताप शुक्ला 16 मार्च को 12:15 बजे बजट सेशन के आगाज पर असेंबली और काउंसिल के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। वाज़ेह है कि जिष्णुदेव वर्मा को मरकज ने तेलंगाना से तबादला करते हुए महाराष्ट्र का गवर्नर मुकर्रर किया है। 6 जमानतों को कानूनी हैसियत देने असेंबली में बीआरएस प्राइवेट मेंबर बिल पेश करेंगी। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने कहा है कि आइंदा असेंबली बजट इजलास में बीआरएस की जानिब से 6 जमानतों को कानूनी हैसियत देने के लिए एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया जाएगा और इस बिल के जरिए हुकूमत पर दबाव डाला जाएगा ताकि अवाम से किए गए वादों को अमली शक्ल दी जा सके। लिहाजा आज सिलसिला में मुनक़दा पार्टी के एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए केटीआर ने कहा है कि अगर ये प्राइवेट मेंबर बिल असेंबली में पेश होता है तो हुकूमत को इस पर गौर करना पड़ेगा और वादों पर अमल करने के सिम कदम उठाना होगा। मजीद इन्होंने कहा है कि इस इक़दाम से हुकूमत पर अवाम से किए गए वादों को पूरा करने के लिए दबाव बढ़ेगा। मुतअद्दिद खानगी स्कूल्स के एसएससी तलबा को हॉल टिकट्स की अदम इजराई। फीस की अदम अदायगी का बहाना, ऑनलाइन से हासिल करदा हॉल टिकट्स न चलने का खौफ दिलाने का इंकशाफ। एसएससी तलबा के फीस बखराजात को बुनियादी बनाते हुए मुश्तरका खानगी स्कूल्स के इंतजामिया की जानिब से तलबा व औलिया तलबा और इनके सरपरस्तों को हॉल टिकट्स की अदम इजरा का खौफ दिलाते हुए हरासा किया जा रहा है। हालांकि महकमा तालीम और बोर्ड ऑफ सेकेंडरी ने इस सिलसिले में वजाहत करते हुए कहा है कि तलबा को ऑनलाइन और व्हाट्सएप के जरिए हासिल होने वाले हॉल टिकट्स पर भी इम्तिहानी तहरीर करने की इजाजत हासिल रहेंगी। महकमा तालीम के अहदेदार बिलखुसूस जिले कलेक्टर्स और जिले एजुकेशन ऑफिसर्स की जानिब से अगर हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इस फैसले की खूब तरजीह की जाती है तो ऐसी सूरत में वालिदैन और सरपरस्तों के अलावा तलबा अपने हक का इस्तेमाल करते हॉल टिकट्स के खौफ से निकलकर इम्तिहानात की तैयारी पर तवज्जो मरकूज कर सकते हैं। वाज़ेह है कि महकमा तालीम की जानिब से एसएससी तलबा के हॉल टिकट्स व्हाट्सएप और ऑनलाइन भी जारी किए जा रहे हैं, लेकिन स्कूलों के जिम्मेदार तलबा को ये बावर करवा रहे हैं कि इनके हॉल टिकट्स पर इम्तिहानी मराकिज में दाखिला नहीं होगा। लिहाजा इस तरह के प्रोपेगेंडा के जरिए तलबा और औलिया तलबा में बेचैनी पैदा करते हुए इन्हें हरासा किया जा रहा है, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। लिहाजा दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद बिलखुसूस पुराने शहर के पेशतर स्कूल इंतजामिया की जानिब से एसएससी तलबा की फीस के बखराजात को बुनियाद बनाते हुए हॉल टिकट्स की इजराई से इनकार किया जाने लगा है, जो कि कानून की मुकम्मल तौर पर खिलाफ वर्जी है। ओलंपिक्स कॉमनवेल्थ मुकाबलों की मेजबानी तेलंगाना को तैयार किया जाए, चीफ मिनिस्टर की हिदायत, अहदेदारों के साथ जायजा इजलास। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने रियासत में खेलों को फरोग और खिलाड़ियों को ओलंपिक्स की सतह पर तरबियत फराहम करने के लिए एक अहम जायजा इजलास मुनक़्क़द किया, जिसमें इन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो यंग इंडिया स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को तमाम जदीद सहूलत के साथ जल्द अज जल्द तैयार करें। तरक्याती सरगर्मी में रुकावट पैदा न करे, अवाम को चीफ मिनिस्टर का मशवरा, कुकटपल्ली चेहरू का इफ्तिताह। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने कहा है कि रियासती हुकूमत शहर की झीलों, तालाबों और कुट्टों की बहाली के लिए पुरअज़्म है और इस सिलसिले में किसी भी मुकाम पर गैर कानूनी तामीरात को हटाना पड़े तो हटाएंगे, लेकिन मुतासिरा अफराद को इंसाफ की फराहमी के लिए भी हुकूमत तैयार रहेंगी। लिहाजा इन्होंने अवाम से अपील की है कि शहर की तरक्याती सरगर्मी में रुकावट न डालें और हुकूमत के साथ ताउन करें। चांदी की कीमत में गिरावट, सोने की कीमत बरकरार। हिंदुस्तान के सरफा बाजारों में पीर को सोने की कीमत में काबिल लिहाज इजाफा नहीं हुआ, जबकि चांदी की कीमत में 3,400 रुपए की गिरावट आई। लिहाजा इस सूरत हाल पर ऑल इंडिया सरफा स्टेशन ने बताया कि पीर को दारुल हुकूमत दिल्ली में 10 ग्राम वजनी सोना 1,64,300 रुपए में फरोख्त हुआ, जबकि 1 किलो चांदी 2,68,300 रुपए में फी किलो के हिसाब से फरोख्त हुई। यूनियन और रोजा प्रोग्राम को जमीनी सतह पर कामयाब बनाया जाए। वजीर ट्रांसपोर्ट पुनः प्रभाकर ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि हुकूमत की जानिब से बावखर अंदाज में शुरू कुर्दा प्रजा पालाना के तहत यूनियन और रोजा प्रोग्राम को जमीनी सतह पर कामयाब बनाया जाए। इन्होंने हुस्नाबाद मंडल मुस्तकिल में जिले कलेक्टर और सरपंचों के इलाकों सेक्रेटरीज मुतल्लिका अहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक़्क़द किया। इन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी है कि मौसम गर्मा में पीने के पानी की किल्लत को रोकने के लिए मुस्तकिल हल तलाश किए जाए। इसके अलावा इंदिरा हाउसिंग स्कीम के तहत मंजूर शुदा मकानात को 99 दिनों के अंदर मुकम्मल करके अहले अफराद के हवाले किए जाएं।
टेंडरों पर हुकूमत का फैसला खती, हाईकोर्ट का बयान। तेलंगाना हाईकोर्ट ने वाज़ेह किया है कि टेंडरों के मामले में खती फैसला लेने का इख्तियार सिर्फ हुकूमत के पास है। अदालत ने कहा है कि सिर्फ ऐसी सूरत में ही टेंडर्स के अमल में मुदाखलत की जा सकती है जब वाज़ेह जानबदारी और बदनीयती या पॉलिसी की खिलाफ वर्जी मौजूद हो। इसके अलावा पहले से जारी टेंडर को मनसूख करके नया टेंडर अलामिया जारी करने का इख्तियार टेंडरिंग अथॉरिटी के पास है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा नहीं होगा। हुकूमती ज़राए ने पीर को कहा है कि तेल की बैनुल-अक़वामी कीमतें $100 फी बैरल होने के बावजूद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा नहीं किया जाएगा। ज़राए ने बताया कि हुकूमत तेल की आलमी मंडियों पर नज़र रखे हुए हैं और फ्यूल की रिटेल की कीमतों में इजाफे का फौरी कोई मंसूबा नहीं है। मशरिक़ी वस्ती की सूरत हाल पर बहस का मुतालबा, अपोजिशन का एहतजाज। सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे, साबिक़ सदर पार्टी राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव के बशमूल अरकान पार्लियामेंट ने पीर को पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में एहतजाज करते हुए मगरबी एशिया की जंग के बारे में बहस का मुतालबा किया और इससे मुताल्लिक़ हसास और मसाइल पर खामोशी के लिए हुकूमत पर तनकीद की। तेल की कीमतों में इजाफे से हिंदुस्तान मुतासिर नहीं होगा। हिंदुस्तान में महंगाई की शरह पे आलमी सतह पर खाम तेल की कीमतों में इजाफे के असरात का अंदाजा इस वक्त काफी नहीं है, क्योंकि मुल्क की अफरात ज़र निचली हद तक के करीब है। लिहाजा मरकजी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन ने पीर को लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कहा है कि खाम तेल की कीमत में जिसकी हिंदुस्तान दरामद करता है पिछले एक साल से गिरती जा रही है। यहाँ तक कि मगरबी एशिया में 28 फरवरी 2026 को जुग़राफ़ियाई सियासी झड़पें शुरू हो गई और फरवरी के आखिर से 2 मार्च 2026 तक खाम तेल की कीमत $69 फी बैरल से बढ़कर $80 फी बैरल हो गई। वाज़ेह है कि आलमी सतह पर खाम तेल की कीमतें 28 फरवरी से बढ़ रही है, जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर फौजी हमले शुरू किए थे। कतर पर हमलों से आलमी मईशत को झटके लगेंगे। कतरी वजीर आज़म शेख मोहम्मद अब्दुल बिन रहमान का कहना है कि ईरान ने हमें धोखा दिया, इसके बावजूद फरीकों को कशीदगी कम करनी चाहिए और हमले अब बंद हो जाने चाहिए। तफसीलात के मुताबिक कतरी वजीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अल सानी ने स्काई न्यूज़ को दिए गए एक खुसूसी इंटरव्यू में ईरान के साथ हालिया कशीदगी पर खुलकर इजहार ख्याल किया। इन्होंने कहा कि ईरान से अब हमले बंद होने चाहिए। ईरान गलत अंदाजा लगाकर कतर पर हमले कर रहा है, जिससे कशीदगी बढ़ेगी और कतर पर हमलों से आलमी मैशत को झटके लगेंगे। टमाटर की कीमतों में जबरदस्त गिरावट। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ हिस्सों में टमाटर की कीमतों में अचानक और नुमाया कमी देखी जाने लगी है, जिससे आम सारिफिन को तो बड़ी राहत मिली है, लेकिन किसानों के लिए सूरत हाल तशवीश बन गई है। लिहाजा होलसेल मार्केटों में टमाटर की आमद में गैर मामूली इजाफे की वजह से कीमतें इस हद तक गिर गई है कि कई मौक़ों पर किसानों को इनकी लागत भी वसूल नहीं हो रही है। वाज़ेह है, मार्केट या रोड्स पर टमाटर की कीमतें चंद रुपए फी किलो तक पहुँच गई है, जिसकी वजह से मायूस किसान अपनी फसल सड़कों पर फेंकने या खेतों में ही छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। प्रोविडेंट फंड और पेंशन के मसाइल की एक सुई की जाए। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदरुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने आज लोकसभा में वज़ारत लेबर व रोजगार से पेंशन के दावों से मुताल्लिक मसाइल के बारे में सवालात किए। लिहाजा लोकसभा में वक्फे सवालत के दौरान बैरिस्टर अवैसी ने वज़ारत लेबर और रोजगार से पूछा कि आया हुकूमत इस बात से वाकिफ है कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट अक्सर बंद रहती है, जिसकी वजह से प्रोविडेंट फंड ऑनलाइन खिदमत तक रसाई में शदीद मुश्किलात पेश आ रही है। बैरिस्टर अवैसी ने सवाल किया है कि आया प्रोविडेंट फंड के तहत पेंशन के दावों को मुस्तरद करने की शरह बहुत ज़्यादा है, जबकि दावों की एक सुई के लिए गैर मामूली ताख़ीर की जाती है। अगर सही है तो इसकी तफसीलात फराहम की जाए। खामेनी के बेटे मुश्तबा ने कमान संभाल ली। ईरान के मरहूम सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी के बेटे मुश्तबा खामेनी को पीर के रोज मुल्क का नया सुप्रीम लीडर मुंतखब कर लिया गया। ईरान के सरकारी मीडिया ने बाज़ाब्ता तौर पर इस फैसले के बारे में मालूमात शेयर की। लिहाजा ईरान में क़यादत के इंतखाब के लिए जिम्मेदार तंजीम ने इनके नाम पर मुहर जब्त की है। गौरतलब रहे कि ये कौंसिल 88 रुकनी और एक ताकतवर इदारा है, जो गुज़िश्ता कुछ वक्त से नए क़ायद के इंतखाब के अमल में मसरूफ था। कौंसिल की तरफ से एक सरकारी बयान में कहा गया है कि जंग इंतहाई संगीन हालात और तंजीम के खिलाफ दुश्मनों की बराह रास्त धमकियों के बावजूद इस्लामी निज़ाम के क़यादत के इंतखाब और इसके ऐलान का अमल एक लम्हे के लिए भी नहीं रुकेगा। हैदराबाद में ड्राई फ्रूट्स की कीमतों में इजाफा। मगरबी एशिया में जारी जंग के असरात अब शहर हैदराबाद की फ्रूट मार्केट तक पहुंच गया है। लिहाजा खलीजी ममालिक में कार्गो हमलो नकल की रुकावटों के बायस फलों और खुश्क मेवाजात की दरामद मुतासिर हो गई है, जिसके नतीजे में मुकामी बाजारों में कीमतें तेजी से बढ़ रही है। तिजारती ज़राए के मुताबिक ईरान, दुबई और तुर्की जैसे ममालिक से आने वाले सेब, कीवी, खजूर और दीगर खुश्क मेवाजात की सप्लाई में नुमाया कमी आई है। वाज़ेह है कि रमजान मुबारक के दौरान खजूर और बादाम की मांग में इजाफे के बायस कीमतों में मजीद इजाफा देखा जा रहा है।
ताजिरों का कहना है कि आम दिनों में जो खुशमेवाजात का डब्बा जो तकरीबन 1800 रुपए में फरोख्त होता था, जंगी सूरत हाल के बायस इसकी कीमत बढ़कर 2500 रुपए तक पहुंच गई है। तो वहीं दूसरी जानिब बाजार के ताजिरों का कहना है कि रमजान में मांग के बढ़ने और बदरामद में कमी के बायस आने वाले दिनों में कीमतों में मजीद इजाफे का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। LPG कीमतों में इजाफा, तेलंगाना हुकूमत पर 20,000 करोड़ का इजाफी बोझ, 39 लाख सारिफिन को सिलेंडर सब्सिडी, माहाना अखराजात 120 करोड़ तक पहुंचने का इम्कान। LPG गैस सिलेंडरों की कीमतों में हालिया इजाफे के बाद तेलंगाना हुकूमत पर माली बोझ मजीद बढ़ गया है। वाज़ेह है कि रियासत में जारी महालक्ष्मी स्कीम के तहत गरीब खानदानों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर फराहम किया जा रहा है, लेकिन 60 रुपए इजाफे के बाद सरकारी खजाने पर माहाना इजाफी बोझ बढ़ने का अंदाजा लगाया जा रहा है। अहदेदारों के मुताबिक रियासत में इस स्कीम के तहत तकरीबन 39 लाख मुस्तफिदीन है, जिनमें कम अज कम 25 लाख अफराद हर माह सिलेंडर बुक करवाते हैं। इस हिसाब से हुकूमत पर हर माह तकरीबन 100 करोड़ रुपए की सब्सिडी की मदद फराहम करनी पड़ती है। तमाम सिलेंडर की कीमत 60 रुपए इजाफे के बाद ये खर्च बढ़कर 115 से 120 करोड़ रुपए माहाना तक पहुंचने का इम्कान है। दूसरी जानिब इत्तलात के मुताबिक रियासती हुकूमत गुज़िश्ता 5 माह से सब्सिडी की रकम मुस्तफिदीन के खातों में जमा नहीं करा सकती है, लिहाजा माली मुश्किलात के बायस अक्टूबर 2025 से फरवरी 2026 तक तकरीबन 500 करोड़ रुपए सब्सिडी बकायाजात बताई जा रही है। इस दौरान हर मुस्तफिद शख्स को तकरीबन 3 से 4 सिलेंडर्स की सब्सिडी अभी तक मौसूल नहीं हुई है। वाज़ेह है कि इस स्कीम के आगाज के बाद घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत तकरीबन 825 रुपए थी। मरकजी हुकूमत की प्रधानमंत्री उज्ज्वला के तहत 47 रुपए सब्सिडी बराह रास्त सारिफिन के खातों में जमा करी जाती है, जबकि बाकी रकम रियासती हुकूमत अपनी तरफ से देती है ताकि मुस्तफिदीन को सिलेंडर 500 रुपए में मिल सके। अहम गैस सिलेंडर की कीमतों में मुसलसल इजाफा और सब्सिडी की अदायगी में ताखीर के बायस रियासती हुकूमत पर माली बोझ बढ़ता जा रहा है और माहिरीन का कहना है कि अगर कीमतों में मजीद इजाफा हुआ तो रियासती खजाने पर बोझ मजीद बढ़ सकता है। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।